सभी पाजी आपका सर सेंटर मैम हियर मैम प्लीज मैम हियर मैडम एक फोटोग्राफ एक क्लिक लेट है ए प्रॉपर जल्दी मैम हियर सेंटर इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पसंद होती है, तो हर फिल्म हमारे दिल के करीब ही होती है। रोल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये प्रोड्यूसर जी यहाँ आ गए हैं, उन्होंने ये कर लिया। Sorry. I just want to say I'm very happy to work with Sunny. He's my most favorite. इसके कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इस पिक्चर के बारे में ज़्यादा बात करना बड़ा ये वक्त सही नहीं है, पर इसलिए हम बात करें क्योंकि आप सब आगे हो, तो डेफिनेटली ये हमारी फिल्म है एंड बहुत ही इसमें इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। प्रीति का बहुत अच्छा कैरेक्टर है एंड वी ऑल एंजॉइंग द होल फिल्म एंड होप दैट यू ऑल विल ऑल्सो लव द फिल्म जिस तरह से हम एंजॉय कर रहे हैं। दैट द प्रोड्यूसर विल टेल यू, बिकॉज मैं कुछ बोलूँगा फिर मैं झूठा हो जाऊँगा बाद में। ये लकी लक अनलक तो वो चलता ही रहता है, उसके बारे में मैं इतना सोचता नहीं हूँ। हाँ अभी कर रहा हूँ, ढेर सारी फिल्में कर रहे हैं और उम्मीद है और अच्छी अच्छी फिल्में करेंगे। और इस फिल्म में तो बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है। वो हो जाएगा, जब होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल अभी भैया जी सुपरहिट के लिए आप लोग यहाँ आए हैं, तो दैट्स व्हाट इट इज। पुरानी यादें नहीं थी, बट yes, there was a break. But I'm very, very happy to be back on these sets, and I've always loved the Deol family. They've always been very close to my heart. इनसे मैं थोड़ा डरती थी पहले, but yes, ये बहुत actually I'm very happy to do this film क्योंकि बहुत मज़ेदार फिल्म है. And after a long time, I'm doing a film जहाँ की शॉट करते करते भी बहुत मज़ा आया है. And yes, it's always a pleasure to work with Sunny because he makes life easy. Because he's not just an actor, he's also a director. तो ये हमेशा एक्टर के बारे में बहुत सोचते हैं, which is very very nice and comforting. और मैंने जब पहली फिल्म की थी फर्ज, तब भी इन्होंने मेरा बहुत टेक केयर किया था. तो अब भी जब मुझे मक्खन खाना होता है मैं सेट पे इनकी केयर टेकर हूँ। Thank you very much and hope to speak to you all soon. The minute the whole we wrap up with that. So thank you all for coming and we really appreciate all of you coming here. And please ये पिक्चर थिएटर में जाके देखना, टिकट खरीदना और अच्छा रिव्यू देना. ओके. कैरेक्टर के ये मूछें हैं और भैया जी है, टिक्का लगा हुआ है और यूपी बिहार की पिक्चर है. तो मैं कैरेक्टरलेस हूँ इस पिक्चर में. माई कैरेक्टर आई थिंक आई एम जस्ट बीइंग लिटिल सेल्फिश क्योंकि यू आर राइट, मैं थोड़े टाइम के बाद फिल्म कर रही हूँ, तो आई वॉन्ट द प्रॉपर प्रोमो टू कम अप एंड फिर आप बताना आपको कैसे लगा. पर इट्स एक्साइटिंग एंड इट्स लॉट ऑफ फन. आई हैड अ लॉट ऑफ फन. मैम लेफ्ट में, मैम लेफ्ट में, मैम समोर. हमेशा जी लेफ्ट में बोल रहा हूँ ना. मैम हियर सेंटर एक्साइटमेंट मुझे बहुत है कि गदर जैसी कॉलोसल हिट जो इंडस्ट्री की अब तक सबसे बड़ी हिट है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी हिट, गदर के बाद जो हिंदुस्तान की जो हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी हिट है अब तक, गदर की रिकॉर्ड किसी भी फिल्म ने तोड़ी नहीं है. तो ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ कि मैं सनी देओल के साथ वापस बड़े पर्दे पे आ रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा उत्साहित और खुशी ऑडियंसेस को होगी और बेसब्री से इंतज़ार ऑडियंस करेगी. लेकिन ये एक मैं बात क्लियर करना चाहती हूँ कि ये गदर पार्ट 2 नहीं है. ये एक सीरियस फिल्म, जैसे गदर की लव स्टोरी एक सीरियस कहानी थी, ये एक कॉमेडी फिल्म है. तो सनी जी और अमीषा जो तारा सिंह और सकीना की जोड़ी थी, वो एक अलग रूप में आपके सामने आ रही है. तो ये एक्सपेक्टेशन से जाना कि ये गदर रिक्रिएशन होगा वो गलत होगा.
ये एक्सपेक्टेशन से जाओ कि यही जोड़ी कुछ और करेगी, कुछ अलग अंदाज से आएगी बड़े पर्दे पे। ये अगर ऑडियंस ध्यान रखेगी तो उनको ये फिल्म में बहुत ही मज़ा आएगा। इट्स अ फन कैरेक्टर। मेरी भूमिका बहुत ही अलग भूमिका है। मैंने हिंदी फिल्म में ऐसी भूमिका अब तक निभाई नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी कुछ बोलना इसके बारे में बहुत ज़्यादा जल्द होगी। जब फिल्म हम लोग पास आएंगे रिलीज़ के, तब प्रोमो से और हमारे इंटरव्यू से आप खुद ब खुद पहचानने लगोगे कि शायद मेरा रोल क्या है। मुझे वो लहजा इतना अपनाना नहीं पड़ा। ये प्रीति जी ने बहुत खूबसूरती से निभाया है और सनी जी ने भी। मुझे थोड़ा मॉडर्न कैरेक्टर दिया गया है, जो ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश और स्टाइलिश कैरेक्टर है। जो ग्लैमर कोशेंट इस फिल्म का है, जो एक्चुअली नॉन यूपी है, वो मैं इस फिल्म में कर रही हूँ। तो जो स्टाइल आएगा, जो फैशन आएगा, वो सब मेरे थ्रू आएगा इसमें। कुछ कैरेक्टर को प्रोड्यूस भी कर रही है, एक्टिंग भी करने वाली है, तो कितना मुश्किल होता है आपके लिए? और कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा मुश्किल है प्रोड्यूस करना या फिर? प्रोड्यूस करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि हर चीज़ की जिम्मेदारी आपके कंधों पे होती है, जो पर्दे के पीछे भी हो रही है, जो कैमरा के पीछे भी हो रही है। हर किसी का ध्यान, एक्टर्स के डेट्स, कॉस्ट्यूम्स, इम्पॉर्टेंटली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फाइनेंसेस को प्लेस में रखते हुए, लोकेशंस, रेकीज पे जाना, हर चीज़ को। और अमीषा पटेल प्रोडक्शंस एक ऐसी प्रोडक्शन हाउस है जहां हम हर चीज़ का बेहतरीन ख्याल रखते हैं। आर्टिस्ट से लेके लोकेशन तक हमारा हर चीज़ बेहतरीन A ग्रेड है। तो देसी मैजिक और भैया जी सुपरहिट बहुत जल्द एक दूसरे के आसपास रिलीज़ होगी। एक कह सकते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। कहो ना प्यारे आई थी और फिर मेरी अगली रिलीज़ गदर थी। तो सनी जी और मेरा कुछ मेरे स्टार्स हमारे ऐसे कि एक के बाद हमारी फिल्म आ जाते। तो ऐसी मेरी डेब्यू होम प्रोडक्शन भी देसी मैजिक और फिर भैया जी सुपरहिट, ये दोनों भी साथ में ही एक के बाद एक आएंगे। तो आई होप दोनों वैसे ही सफल रहे जैसे कहो ना प्यारे और गदर रही थी। हाँ, आई विश ऋतिक ऑल द बेस्ट। बहुत मेहनत गया है फिल्म में, एंड मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरे जितने भी को स्टार्स हैं उनकी हमेशा सबकी फिल्में चलनी चाहिए। इट्स ऑलवेज गुड। फिल्म लीक हो रही है तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत गलत चीज़ें हो रही है। जो भी फिल्में लीक कर रहा है ये हार्मफुल है, क्योंकि हम लोग इतना पैसा, इतना मेहनत खर्च करके फिल्में बनाते हैं, इतना टाइम देते फिल्मों के लिए, और फिर लोग लैपटॉप पर अपने फ़ोन पे देख जाते हैं और थिएटर में कोई नहीं जाता। बहुत गलत बात है। और जो भी ये कर रहा है, खास करके लास्ट पिछले महीने में, उनको आई होप जल्दी पकड़ा जाए और सज़ा मिलनी चाहिए। अगर आप अक्लमंद होते तो खुद ब खुद समझ जाते कि एक तो प्रोडक्शन हाउस खोला तो उसमें टाइम गया, दो फिल्में की शूटिंग प्रोड्यूसर के दौरान भी, और ये भैया जी की शूटिंग भी, दोनों देसी मैजिक, तो टाइम तो लगेगा ही। तो एक प्रोड्यूसर को अगर एक प्रोड्यूसर बनना है एक एक्टर को, तो थोड़ा सा अपने आप को निकालना पड़ता है फिल्मों से और अपने प्रोडक्शन हाउस पे ध्यान देना पड़ता है। तो टाइम तो लगता ही है ना। हमें दिखाई दे रहा है, तो फिटनेस को लेकर कितनी मेहनत की है इसमें? मैं हमेशा से फिट थी, लेकिन रोल के हिसाब से जब फिटनेस करना पड़ता है तो मैं वो थोड़ा और ध्यान दे देती हूँ। देसी मैजिक एक्चुअली के लिए, क्योंकि वो डबल रोल है, तो उसके लिए खास करके मुझे फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ा। और फिर जब भैया जी सुपरहिट मुझे ऑफ़र की गई थी, तो एक बहुत ही ग्लैमरस रोल, तो उसके लिए भी फिटनेस ज़रूरी था। तो ऑफ कोर्स, और रोल के अलावा मैं ये मैसेज ज़रूर दूंगी कि हर एक इंसान को फिट रहना ज़रूरी होना चाहिए। ये सिर्फ खूबसूरत दिखने के लिए नहीं, एक अंदरूनी फिटनेस होना चाहिए। अपने खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एंड में ये हेल्थ पे असर करता है, एंड यू शुड ऑलवेज बी हेल्दी। आई एम ऑलवेज हैप्पी फॉर माई डार्लिंग सलमान खान। जब भी कुछ अच्छा होता है संजू के लिए, सलमान के लिए, मैं पहले पहुंच जाती हूं उनके विशेस के लिए। तो मैं बहुत खुश हूं। अपने इंडस्ट्री के लिए जब भी कुछ अच्छा होता है तो खुशी की बात है। वो हमारे फिल्म फैमिली है आफ्टर ऑल। तो फिल्म फैमिली में जब भी कुछ अच्छा होता है तो बधाई की का मौका ही होता है। थैंक यू।